अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेरिएबल पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स को अगर हम ना सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये ना कंटेनर्स हैं जो कि डेटास को स्टोर करते हैं। अब हम अपनी अगर डेली लाइफ में देखें तो गैस के लिए हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड के लिए सॉलिड मटेरियल कोई भी हो, लेट्स सपोज बॉटल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और फ्रूट्स या कोई भी ड्राई आइटम्स लेने हैं तो हम लोग जो है वो शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जब हम वेरिएबल के साथ जब डाटा टाइप लिखते हैं तो वो वेरिएबल जो है उस डाटा टाइप का ही डाटा अपने पास स्टोर करता है। और वेरिएबल की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे प्रोग्राम रन होता है साथ साथ उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। ज़रूरी नहीं है चेंज हो, लेकिन हो भी सकती है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो वेरिएबल के साथ होती है कि वेरिएबल का हमेशा यूनिक नेम हो, जो कि एक क्योंकि ये जो है वो मेमोरी को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है कि इसका इस वेरिएबल का मेमोरी कौन सा है। तो हर वेरिएबल का एक यूनिक नेम हो और मीनिंगफुल नेम हो। वेरिएबल जो है वो जब आप किसी स्पेसिफिक डाटा टाइप के साथ उसको अटैच करते हैं तो वो हमें पहले तो ये बताता है कि वेरिएबल जो है उसका साइज़ क्या होगा, क्योंकि हमने डाटा टाइप में पढ़ा है कि डाटा टाइप से ही वेरिएबल का साइज़ पता चलता है कि वो इंट है तो कितनी बाइट्स लेगा, फ्लोट है, करेक्टर है, कितनी बाइट्स लेगा। देन उसके अंदर जो मेमोरी के अंदर जो है वो कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। ये भी हमने डाटा टाइप में रेंजेस देखी थी कि हर एक डाटा टाइप की क्या क्या रेंजेस थी। और देन हर एक जो डाटा टाइप उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो जब आप डाटा टाइप मेंशन करते हो एक वेरिएबल के साथ तो वो बेसिकली स्पेसिफाइड करता है कि इस वेरिएबल के साथ कौन कौन से ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं। जब आप वेरिएबल को कोई नेम दे रहे होंगे सी प्लस प्लस में तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि वेरिएबल जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि आप कोई अल्फ़ाबेट्स या अंडरस्कोर के साथ उसको स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद जो है वो वेरिएबल्स केस सेंसिटिव है, यानी कि कैपिटल अगर आपने टी में वेरिएबल डिक्लेयर किया है और नीचे आप जब उसको एक्सेस करें स्मॉल टी इस्तेमाल करें तो वहाँ पे आपका सिंटेक्स एरर आएगा, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी जो हैं वो डिफरेंटली ट्रीट किए जाएंगे। और क्योंकि उन दोनों का अलग मीनिंग है सी प्लस प्लस में। उसके बाद वेरिएबल जो है उसके अंदर किसी किस्म का स्पेशल कैरेक्टर या सिम्बल्स नहीं होना चाहिए, या कीवर्ड्स वगैरह नहीं होने चाहिए। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि पहले से रिजर्व हैं सी प्लस प्लस में, जैसे आयो स्ट्रीम हो गया, इंक्लूड हो गया, मेन हो गया। तो आप जो है इस तरह का कोई वेरिएबल का नेम नहीं रखोगे। उसके बाद वेरिएबल में कोई वाइट स्पेसेस अलाउड नहीं है। अगर आपका जो वेरिएबल है दो वर्ड्स का मिक्सचर है तो आप उन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर उनके दरमियान लगा सकते हैं, या आप उन दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं, लेकिन उसमें वाइट स्पेस नहीं देंगे। उसके बाद वेरिएबल जो है आप नेम जब दे रहे हो सेम अगर स्कोप है उसमें आप सेम नेम वेरिएबल के दो वेरिएबल के सेम नेम नहीं रख सकते। ये इसी तरह से ही है जैसे कि आपके घर में, मतलब अब आपकी बहन का नाम आपके नाम जैसा नहीं होगा, डिफरेंट नेम होगा ना। आपके घर से बेशक आपके साथ वाले घर में आपके नेम जैसा कोई नेम रख सकते हैं, लेकिन आपके घर में जस्ट आपका ही नाम वो यूनिक नेम होगा, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पे भी यही है कि वेरिएबल जो है वो सेम स्कोप में सेम नेम के साथ नहीं होगा। वेरिएबल जो है वो हमेशा उसका वर्ड नेम यूनिक होना चाहिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल नेम्स की। ये वैलिड वेरिएबल नेम है। इसमें अगर आप देखें सबसे पहला जो एग्जांपल है इसमें अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुआ है, दूसरे में अंडरस्कोर और थर्ड में दो डिफरेंट है वर्ड्स है, टिकट और डाटा, और इन दोनों को ज्वाइन किया गया है बाय अंडरस्कोर। तो ये वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं।
इनवैलिड में देखें सबसे पहले जो वो रूल वायलेट कर रहा है कि डिजिट के साथ जो है वो वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं हो सकता। सेकंड में जो है वो स्पेशल करेक्टर इस्तेमाल हुए हुए हैं, तो ये भी हम वेरिएबल में डिक्लेयर वो यूज़ नहीं कर सकते। और थर्ड में जो है वो वाइट स्पेस है, वाइट स्पेस भी जो है वो सी प्लस प्लस के रूल्स में आता है कि आप वेरिएबल्स में स्पेस नहीं दे सकते। जब आप वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो आप कंपाइलर को वेरिएबल का नेम और डाटा टाइप बताते हो कि ये वेरिएबल मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करेगा और प्रोग्राम में ये किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा, और कंपाइलर जो है वो उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी को एलोकेट कर देगा। तो ये है वेरिएबल डेफिनेशन। अब बात करते हैं रूल्स क्या हैं डिफाइनिंग वेरिएबल्स। सबसे पहले तो डाटा टाइप लाजमी आप ने लिखनी है जब भी आपने वेरिएबल को डिफाइन करना है। ये कुछ एग्जांपल्स दी हैं लाइक स्टार्ट, विथ और चॉइस, ये तीनों वेरिएबल्स हैं जिनकी डाटा टाइप मेंशन है। उसके बाद जो है वो आपने वेरिएबल नेम देना है जब आप वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो, और वेरिएबल नेम जो है वो जो आपने रूल्स अभी पढ़े हैं वेरिएबल नेमिंग के उनको फॉलो करते हुए देना है वेरिएबल नेम। जब आप वेरिएबल को डिफाइन कर चुके हैं तो तब आप जो है वो स्टेटमेंट को सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट कर दें, अदरवाइज जो है ये सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेशन एरर है कि स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं हुई, जो कि सिंटेक्स के ख़िलाफ़ है। उसके बाद जो है वेरिएबल जो है अगर दो वेरिएबल सेम डाटा टाइप के हैं, या तीन है या चार है, वट एवर जितने भी हैं, अगर उनकी डाटा टाइप सेम है तो आप उनको सिंगल लाइन में जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और उन सारे जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको कॉमा के साथ सेपरेट कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप है हाइट, विड्थ और लेंथ की, तो ये तीन वेरिएबल्स जो है वो कोमा के साथ सेपरेट किए गए हैं, और लास्ट जो वेरिएबल है उसके साथ सेमीकोलन टर्मिनेट कर दी है ये स्टेटमेंट। ये सिंटेक्स है, सबसे पहले आप डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल नेम एंड देन सेमीकोलन। अब हम बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की। इसमें जस्ट कंपाइलर को हम इंडिकेट कर रहे होते हैं कि इस डाटा टाइप का ये वेरिएबल होगा जो कि प्रोग्राम में कहीं ना कहीं यूज़ और डिफाइन होगा। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास कोई लेट्स सपोज प्लॉट है, और आप कहते हो इन फ्यूचर कि आई बिल्ड अप अपार्टमेंट ओवर हेयर। इट डजेंट मीन कि वहाँ घर बन गया, पर एक इंडिकेशन मिल गई कि इन फ्यूचर जो है यहाँ पे ना एक अपार्टमेंट होगा। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो बेसिकली वो मेमोरी एलोकेट नहीं करता। आप वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर बहुत दफ़ा कर सकते हो, लेकिन डिफाइन जस्ट वन टाइम इन प्रोग्राम, बिकॉज अगर आप बार बार डिफाइन करोगे ना वेरिएबल को, तो वो क्या होगा, वो मेमोरी एलोकेट करेगा उतनी ही दफ़ा जितनी दफ़ा आप जो है उसको डिफाइन करोगे, एंड दैट्स लीड्स द टू वेस्टेज ऑफ मेमोरी। मेमोरी वेस्ट हो रही है यहाँ पे। अब जो है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटेक्स देखते हैं। इसका सिंटेक्स सेम वही है जैसा कि वेरिएबल डेफिनेशन का है, जस्ट इसमें जो है वो एक्सटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है, एक्सटर्न, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, साथ ही डाटा टाइप और देन वेरिएबल नेम। ये दोनों चीज़ें तो वेरिएबल डेफिनेशन में आती हैं। उसके साथ अगर आप EXTERN एक्सटर्न का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और ये किसी किस्म की मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। अब बात करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पे। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है कि आप जो है वो अभी जो आपने वेरिएबल डिफाइन किए हैं उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दें। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डेफिनेशन जो है वो सेम लाइन पे भी हो सकते हैं। किस तरह से? ये सिंटेक्स है, सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखी, डाटा टाइप के बाद आपने वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम और देन ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर और ये वैल्यू।
ये जो राइट साइड पे जो वैल्यू है वो वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, और जो भी आप इसको वैल्यू देंगे उससे ये वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर जो है वो आप वेरिएबल को जो आपने डिफ़ाइन किया है उसको कोई ना कोई वैल्यू नहीं देते, तो तब वो जो है सिस्टम उसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। गार्बेज वैल्यू क्या होती है, अभी आपको पता चल गया कि अगर आप जो है वो वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट जो है कोई ना कोई उसको वैल्यू दे देता है, और वो वैल्यू ज़ाहिर बात है आपके प्रोग्राम के से रेलिवेंट नहीं होती, वो तो सिस्टम जस्ट उसको रेंडम वैल्यू देता है। तो इसलिए हम इसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं, क्योंकि ये फिर आपके प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूशन है उस पर भी इम्पेक्ट डालती है, और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और आप इस डिसएडवांटेज को जो है वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के थ्रू जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। इसलिए जब आप वेरिएबल को डिफाइन करें साथ ही वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा और कोई वैल्यू नहीं दे सकते तो आप ज़ीरो से ही उसको इनिशियलाइज कर दें, ताकि उसके अंदर किसी किस्म की कोई रेंडम वैल्यू ना हो। ये हमारे पास प्रोग्राम है जो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डेफिनेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन तीनों को इस्तेमाल किया गया है इसमें। तीनों कॉन्सेप्ट्स को, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन को देखते हैं। इसमें चार वेरिएबल डिक्लेयर हुए हुए हैं। एक्सटेंड कीवर्ड हमें बता रहा है कि ये वेरिएबल डिक्लेयर हुए हुए हैं, ये मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे, बल्कि ये कंपाइलर को बता रहे हैं इन चारों नेम के कोई वेरिएबल होंगे जिनकी डाटा टाइप इंट और फ्लोट होगी, और ये प्रोग्राम में किसी न किसी जगह डिफाइन भी होंगे और यूटिलाइज भी होंगे। उसके बाद मेन फंक्शन में ये ही चारों वेरिएबल डिफाइन हुए। उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का पार्ट आया, जिसमें ए को 10 से इनिशियलाइज किया गया, बी को 20। देन एस के अंदर क्या आ गया, सम आ गया ए और बी का। सी आउट कमांड जो है वो बेसिकली सम इज इक्वल टू एस, एस की जगह पे जो ये वैल्यू है वो आ जाएगी, और सम इज इक्वल टू एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। देन एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू, यहाँ पे वो एवरेज शो कर देगा, और ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की टाइप्स क्या क्या हैं। लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक, ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल, ये 5 टाइप्स हैं वेरिएबल्स की। सबसे पहले बात करते हैं लोकल वेरिएबल के। लोकल वेरिएबल बेसिकली फंक्शन के अंदर, जो ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल जस्ट वो फंक्शन के लिए होते हैं, जैसे फंक्शन की लाइफ स्टार्ट हुई तो वो फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल की भी लाइफ स्टार्ट होती है, और जैसे ही वो फंक्शन डिस्ट्रॉय हुए साथ ही जो है वो वेरिएबल की लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये फंक्शन है फंक्शन वन के नाम से, इसके अंदर जो ये वेरिएबल है x इज इक्वल टू 10, तो ये जो x की लाइफ है वो यहाँ से स्टार्ट हुई जहाँ पे ये वेरिएबल जो है वो क्रिएट हुआ, और ये जो ब्रेस है, जैसे ही ये ब्रेस आएगी एंड ऑफ द ब्लॉक आएगा, साथ ही इसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर। ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली फंक्शन की से बाहर, फंक्शन की बॉडी के बाहर इनको डिफाइन किया जाता है, जनरली प्रोग्राम के टॉप पे। और ग्लोबल वेरिएबल जो है वो अपनी उनकी लाइफ जो है वो प्रोग्राम की लाइफ टाइम जितनी होती है, और कोई भी फंक्शन उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है, और ये सारे के सारे वेरिएबल्स को अवेलेबल होती हैं। अभी आपने लोकल वेरिएबल को देखा कि वो जस्ट उस फंक्शन के जिसके अंदर वो क्रिएट हुई थी, जस्ट वही फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता था। ऑन द अदर हैंड अगर आप ग्लोबल की बात करें तो इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। आप इसी तरह से ही इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें रियल लाइफ में। लाइक आपके घर की अगर कोई चीज़ है जो आपके घर के अंदर मौजूद है, उसको जस्ट आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, और कोई चीज़ जो कि पब्लिक चीज़ में पब्लिक जैसे पार्क्स हैं या पब्लिक कोई भी चीज़ है जिसको कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है, वो ग्लोबल है, वो हर एक बंदा उसको जो है वो यूज़ कर सकता है। तो ग्लोबल बिल्कुल उसी पब्लिक पार्क की तरह है, और लोकल वेरिएबल जस्ट आपके घर के कोई पौधे शौधे हो सकते हैं या कोई भी चीज़ जो कि जस्ट आप लोग उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं।
ये एग्जांपल है, ये देखें फंक्शन की बॉडी के बाहर जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वैल्यू के नाम से, जिसकी वैल्यू 20 है, और उसको फंक्शन 1 भी इस्तेमाल कर सकता है, अगर कोई फंक्शन 2 है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। ये x इज इक्वल टू 10 जस्ट ये फंक्शन 1 इस्तेमाल कर सकते हैं, वैल्यू जो है वो फंक्शन 1 भी इस्तेमाल कर सकता है और कोई और फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकता है। वैल्यू की लाइफ इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, जबकि x की लाइफ जो है वो इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर। स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करते हुए वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल आप प्रोग्राम में किसी भी जगह जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इसकी लाइफ टाइम जो है वो प्रोग्राम जितनी होती है, यानी कि जब ये प्रोग्राम एंड होगा तभी वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। बेशक आपने इसको किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है या इसको टॉप ऑफ द प्रोग्राम डिक्लेयर किया है, दोनों केसेस में फंक्शन ये जो वेरिएबल है ये अपनी वैल्यू को रिटेन रखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर आप इसको कोई वैल्यू नहीं देते स्टैटिक वेरिएबल को, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है फंक्शन 1 के नाम से, और इसमें दो वेरिएबल हैं, एक इंट x जो कि लोकल वेरिएबल है और एक स्टैटिक कीवर्ड से जो है वो वेरिएबल क्रिएट किया गया है y, और y को वैल्यू दे दी गई है 10। अब अगर आप इस प्रोग्राम को जो है वो रन करेंगे तो हर दफ़ा x की वैल्यू जो है वो 2 शो होगी, यानी कि x की वैल्यू 1 है ना, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू जब भी आप इसको कॉल करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा 2। ऑन द अदर हैंड y की वैल्यू हर दफ़ा जो है वो चेंज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपनी पुरानी वैल्यू को भी अपने पास स्टोर रखेगा, और ये फंक्शन तो ख़त्म हो जाएगा, साथ ही x भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन y ख़त्म नहीं होगा। तो जब ये दोबारा फंक्शन कॉल होगा तो y की जो पुरानी वैल्यू होगी वो ही उस वैल्यू में ही 1 ऐड होगा। तो ये बेनिफिट है स्टैटिक वेरिएबल को जब हम इस्तेमाल करते हैं, कि वो उसकी लाइफ जो है वो प्रोग्राम जब ख़त्म होगा तब ही उसकी जो वेरिएबल की लाइफ है वो भी ख़त्म होगी। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल के ऊपर। जितने भी वेरिएबल एक फंक्शंस के अंदर होते हैं या ब्लॉक के अंदर होते हैं डिक्लेयर, उन वेरिएबल को बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वेरिएबल ही कहा जाता है, लेकिन हम जो है वो एक्सप्लिसिटली भी ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया कर सकते हैं, जो कि ऑटो कीवर्ड को यूज़ करते हुए डिक्लेयर होते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है। एक हमारे पास x वेरिएबल है जिसको वैल्यू 10 असाइन की गई है। ये लोकल वेरिएबल भी हम इसे कहते हैं, और ये ऑटोमेटिक भी है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉक के अंदर एक फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं। आप ऑटो का कीवर्ड यूज़ करते हुए भी एक्सप्लिसिटली उसको ऑटो बना सकते हैं। ऑटो इंट y इज इक्वल टू 20, तो ये ऑटोमेटिक वेरिएबल हो गया। जब एक वेरिएबल हम लोगों ने मल्टीपल जगह पे यूज़ करना है तो हम जो है वो उस वेरिएबल को क्या बना देते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल। और उसको एक्सटर्नल वेरिएबल कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग एक्सटर्नल कीवर्ड। तो देन क्या होता है कि ये वेरिएबल मल्टीपल फाइल्स में या मल्टीपल टाइम्स जो है वो यूटिलाइज हो सकता है। किस तरह से? लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एक्स इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो कि एक्सटर्न के साथ इस्तेमाल किया, एक्सटर्न के थ्रू जो है वो डिफाइन किया गया है। ये एक्सटर्नल वेरिएबल है और ये माई हेडर फाइल के अंदर जो है वो डिक्लेयर किया गया। अब जो है आपने ये जिस फाइल में इस्तेमाल करना है, तो आप वहाँ पे हैश इंक्लूड माई हेडर डॉट एच, क्योंकि माई हेडर फाइल जो है वो यूज़र डिफाइंड हेडर टाइप है, तो इसलिए आप इसको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। उसके बाद आप जो है इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये वे है एक्सटर्नल वेरिएबल का। अब जो लोकल वेरिएबल हैं और ऑटोमेटिक वेरिएबल हैं, इनकी लाइफ जो है वो क्रिएशन ऑफ द फंक्शन स्टार्ट होती है और एंड भी फंक्शन के साथ ही एंड हो जाती है।
जबकि ग्लोबल वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल जो हैं उनकी लाइफ जो है वो फंक्शन से पहले उनकी स्टार्ट होती है और प्रोग्राम के एंड पे जो है वो ख़त्म होती है। स्टैटिक वेरिएबल की जो लाइफ है वो फंक्शन के अंदर क्रिएट हो सकती है या प्रोग्राम के अंदर क्रिएट होती है, लेकिन उसकी लाइफ जो एंड होगी वो प्रोग्राम जब एंड होगा तभी उसकी लाइफ एंड होगी। होप सो कि आपको इनके बारे में समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।